जय माँ काली। जब भी हम किसी देवी देवता का मंत्र जाप करते हैं तो वो मंत्र जरूर सिद्ध होता है। कुछ समय के बाद वो सिद्धि की ओर बढ़ता है और जब मंत्र सिद्ध होता है तो हमारे शरीर में कुछ प्रभाव दिखाता है। वो मंत्र बताने की कोशिश करता है कि अब मैं सिद्ध हो चुका हूँ, अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए, अब आपको अपने जीवन को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कई बार लोग किसी का सुनकर, किसी का देखकर मंत्र जाप शुरू कर देते हैं, पर आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि मंत्र बैकफायर भी करते हैं। अगर मंत्र सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, आप लगातार जाप कर रहे हैं और आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है और साथ में आप कुछ गलत काम भी कर रहे हैं, आप नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो मंत्र सिद्ध तो होगा पर आपके शरीर को बीमार कर देगा, आपके ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। तो आप भी इस अनुभव को ज़रूर पहचानें, क्योंकि कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र में उस देवी देवता का, जिस भी देवी देवता का मंत्र आप जाप कर रहे हैं, उस देवी देवता का एक अंश उस मंत्र में विद्यमान होता है। अब जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते जाएंगे, वो अंश, वो ऊर्जा, वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करने लगती है और वो प्रवेश जब करेगी तो आपको कुछ अनुभव बताएगी, कुछ लक्षण दिखाएगी, आपको ये बताने की कोशिश करेगी कि अब मैं आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी हूँ। तो वो लक्षण ज़रूर आप पहचानिए। आज मैं माँ काली के क्रीम कालिकाय नमः मंत्र के बारे में बात करूँगी। ये मेरा रियल अनुभव है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लक्षण आप जानिए, अनुभव जानिए और कुछ नियम होंगे जो कि आपको फॉलो करने होंगे और इस तरह से आप जान पाएंगे कि आपके अंदर माँ काली की शक्तियाँ, माँ काली साक्षात रूप में आपके शरीर में विराजमान हो चुकी हैं। एक अंश ही सही पर वो माँ काली का अंश होगा, यानी कि माँ काली आपके शरीर को धारण कर चुकी हैं। तो अब आपको अपने जीवन में ज़रूर बदलाव करने होंगे। उस लक्षण को आप पहचानिए। वीडियो पूरा देखिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, क्योंकि आपका साथ मेरी शक्ति है। तो क्रीम कालिकाय नमः का जाप अगर आपने 3 महीने कंटिन्यू कर लिया तो अब आपका मंत्र सिद्ध होने लगता है। इस बात को भी आप जानिए कि क्रीम कालिकाय नमः जो मंत्र है वो बिना गुरु दीक्षा के भी साधक इसका जाप कर सकता है, साधना इसकी कर सकता है। आप अपने पिता को गुरु बना सकते हैं, माता को गुरु बना सकते हैं, शिव जी को गुरु बना सकते हैं या फिर स्वयं माँ काली को भी अपना गुरु मानकर इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। इसमें गुरु की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी किसी गुरु को अगर जानते हैं तो वहाँ से भी इस मंत्र को लेकर इसकी जो साधना है वो करके इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका मंत्र आगे की ओर बढ़ता जाएगा, आपको ये विशेष लक्षण जो कि मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, ये सारे लक्षण आपको मानसिक और शारीरिक रूप से आपके शरीर में दिखाई देने लगेंगे। तो आप भी ये समझ पाएंगे कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है, अब उसे कैसे काम में लेना है। मंत्र सिद्धि को कैसे काम में लेना है अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जैसे जैसे आपका मंत्र सिद्ध होगा, जैसे मैंने कहा कि 3 महीने के बाद आपको ये सारे लक्षण आपके शरीर में दिखाई देंगे या फिर कुछ लक्षण भी आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे जैसे हमारा जो चेतना का लेवल है ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएगा, हमारा जो अनुभव है, लक्षण है, वो भी उसी स्तर से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का सिद्ध होने का। तो साधक के अंदर जो डर होता है, भय होता है, भ्रम है, मोह है, नकारात्मक विचार हैं, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। ये सबसे पहला लक्षण होता है। पहले आप किसी का विरोध नहीं कर पाते या फिर पहले किसी के सामने अपनी बातों को नहीं रख पाते थे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भर जाएगा। आप किसी के सामने अपनी बातों को रख पाएंगे, 4 लोगों के सामने अपनी बातों को रख पाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है सिर्फ इस मंत्र का जाप करने से। माँ काली अपने जैसी ही शक्ति अपने साधक को देना शुरू कर देती हैं। दूसरा जो लक्षण होता है, उस लक्षण में साधक को रात से बहुत प्यार हो जाता है। रात से प्यार का मतलब है रात के समय में उसे पूजा करने का मन करेगा, साधना करने का, ध्यान करने का, मंत्र जाप करने का। वो समय ना रात के समय का उसने चुनाव करना शुरू कर देना होता है। पहले वो दिन में किया करता, शाम को किया करता, पर अब उसे रात में ये सब कुछ करना अच्छा लगने लगता है। आसमान के नीचे बैठना, तारों को देखना, चाँद को देखना, ये सब उसे पसंद आने लगता है। वैसे तो सबको ये सब कुछ अच्छा लगता है, यानी कि आसमान को देखना, चाँद तारों को देखना, पर ये जो साधक होते हैं आसमान को देखकर,
चाँद तारों को देखकर वो अपने आप को उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ाव महसूस करते हैं, यूनिवर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इसलिए ये खास तौर से समय निकालेंगे कि मुझे कब समय मिले और मैं आसमान के नीचे खुले में जाकर बैठूं। अगला जो लक्षण होता है वो साधक के अंदर जो क्रोध है, करुणा है, प्रेम है, उसको बैलेंस करेगा। कोई इंसान आपने देखा होगा बहुत ही गुस्से में रहता है, उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इमोशन भरा है, बहुत ही ज़्यादा प्यार, दया। तो अब साधक के अंदर, वैसे तो ये दोनों चीज़ें हर इंसान के अंदर होती हैं, पर अब ये बैलेंस में रहेंगी माँ की तरह। जैसे माँ अपने बच्चों को डांटती भी है, प्यार भी करती है, उसी तरीके से। अगला जो लक्षण है वो होता है मंत्रों की ओर आकर्षण होना, मंत्र का अजपा जाप में बदल जाना। तो जैसे जैसे हमारा मंत्र सिद्धि की ओर बढ़ेगा और उच्चतम लेवल तक हमारी जो चेतना है वो पहुंचेगी, तो अब हमारा जो मंत्र है वो हमारे आत्मा को पकड़ लेगा। अब उसे हम अजपा जाप कहते हैं। अब आप बिना मुंह से बोले, बिना सोचे, बिना समझे, यानी कि हम कई बार ये सोचते हैं ना कि अब हमें मंत्र जाप करना है, पर हम देखेंगे कि हमारा मंत्र चल रहा है। हम सो के उठेंगे और देखेंगे कि हमारा मंत्र चल रहा है, हम मंत्र जाप कर रहे थे सोते सोते। ऐसा हो जाता है। तो ये भी मंत्र सिद्धि का ही लक्षण है। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो इस तरह से आपको बिना कुछ किए आपका मंत्र जाप अजपा जाप में बदल जाएगा। आप हमेशा क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः इस तरह से जपते रहेंगे माँ के मंत्रों का, या फिर माँ के नामों का भी आप जाप करते होंगे। अगला जो लक्षण होता है वो होता है कि आपके अंदर जो भय है, मृत्यु का भय, वो समाप्त हो जाएगा। आपके अंदर जो आलोचना, दूसरे लोग क्या कहेंगे, अब मैं असफल हो गया तो, कई बार लोग तो साधना करते हुए भी सोचते हैं, पूजा पाठ करते हुए भी शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बहुत पुजारी बन रहा है। तो ये सारे भाव समाप्त हो जाएंगे, आपके अंदर ये डर ही नहीं रहेगा। अब आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा और चक्र महसूस होगा, आपको मूलाधार पे सेंसेशन होगी। मूलाधार से ऊपर उठते हुए सारे चक्र धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप मंत्र को और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, आपके सारे चक्र एक्टिव होते चले जाएंगे। छठा जो लक्षण होता है वो होता है अकेलापन। अकेलापन बहुत ही ज़्यादा प्रिय हो जाएगा इंसान को। साधक हर पल ये बात पहले, मतलब हर पल ये सोचता होगा पहले के साधना से पहले कि मुझे अकेला अगर हो जाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं अकेला पड़ गई तो क्या करूंगी। तो अब उसके अंदर ये भाव समाप्त हो जाएंगे। अब वो तो अकेलेपन को ढूंढेगी कि मुझे कुछ समय अकेले में रहने को मिले ताकि मैं माँ के साथ जुड़ सकूं, इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ सकूं। अब उसे एकांत से डर नहीं लगेगा। अब उस एकांत में वो माँ को महसूस करना शुरू कर देगा। साधक को हर पल अकेले में माँ की अनुभूति होगी, तो वो हर पल अकेलेपन को ही ढूंढेगा। ऐसी स्थिति हो जाती है। आपका जो ऑरा है, आपकी जो बाहरी जो आउटर लेयर की ऑरा है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि वो तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्ति है उसको तो भगाएगी ही, उसके साथ ही अगर आप दूसरे पर्सन से मिलते हैं जिसके ऊपर नकारात्मक शक्ति है, उस शक्ति को भी वो अपने ऑरा से, अपनी वाइब्रेशन से, अपनी पॉजिटिविटी से उसको ख़त्म कर सकती है। इतना ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा वाला इंसान हो जाता है सिर्फ माँ काली के इस मंत्र का जाप करने से। आपके अंदर कुछ भी बुरी आदतें हैं वो स्वयं ही छूट जाएगी। आप नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, कुछ भी, आपके अंदर सारे जो बुरे भाव हैं वो समाप्त हो जाएंगे। आप ऐसे लोगों से भी दूर हो जाएंगे, दोस्त यार जो भी दारू नशा जो भी करता है। तो ये सब कुछ मंत्र सिद्धि के ही लक्षण होते हैं। अंत में एक और संकेत मैं आपको बताती हूँ जो कि बहुत ही खास होता है। अब आपको सपने में कोई महिला है, या फिर स्वयं माँ काली के दर्शन हो सकते हैं, या फिर कोई महिला आपको बार बार किसी बुरी परिस्थिति से निकालती हुई, मदद करती हुई दिखाई दे सकती है। कोई ऐसा पर्सन दिखाई दे सकता है जो कि आपको सपने में किसी बुरी परिस्थिति से निकाल रहा है। किसी जानवर, पशु ऐसा मारने दौड़ रहे हैं तो आपको बचा रहा है, बचा रही है। इस तरीके के स्वप्न आपको बार बार आने लगेंगे। तो इसका मतलब है कि आपका
मंत्र सिद्ध हो चुका है, आपको माँ का ब्लेसिंग मिल चुका है, माँ आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ आप ये भी याद रखिए कि माँ काली जो शक्ति हैं वो ब्रह्मांड की प्रचंड शक्ति हैं। तो जब आपके अंदर जागृत होंगी तो आपको थोड़ा सा अपने आप को भी बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप इंतज़ार करें कि मेरा मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो स्वयं ही मेरी गलत आदतें छूट जाएंगी। आपको पहले से ही कोशिश करनी चाहिए। जब आप मंत्र ले चुके हैं, मंत्र जाप शुरू कर चुके हैं, तो आपको स्वयं से ही ये सब कुछ छोड़ना होगा। नहीं तो मंत्र सिद्ध होता है तो बैकफायर भी करता है। अगर आप उसी में रमे रहें कि नहीं मैं तो माँ काली के मंत्र का जाप कर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा मंत्र सिद्ध हो रहा है, मुझे लक्षण आ रहे हैं, अब मुझे क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। आपको कोई ऐसी भयानक बीमारी लग सकती है जो लाइलाज हो, आपके घर में क्लेश हो सकता है, ये सब कुछ बैकफायर के लक्षण होते हैं। तो आपको पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए जब आप मंत्र शुरुआत कर रहे हैं जाप करने की।